सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदनकियारी के RSS 77 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों व कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे, जिसके कारण सामुदायिक स्वास्थ्य में पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है। बच्चों का टीकाकरण, महिलाओं को बंध्याकरण समेत इमरजेंसी काम पूरी तरह से बाधित है। गंदगी एवं कचरा का ढेर बन गया है सरकारी अस्पताल। मरीजों को नहीं हो रही है कुछ काम, वापस लौट के जाना पड़ रहा है। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि 5 महीने का बकाया वेतन एक साथ देना पड़ेगा, तभी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करेंगे। इसके अलावा ESI, EPF, VDA, वेतन पर्ची व मूलभूत सुविधाएं लागू की जाए। हर माह 1 से 10 तारीख के बीच वेतन भुगतान हो। आगे हड़ताली कर्मी ने कहा कि 4 दिन से हड़ताल में बैठे हुए हैं, परंतु कोई अधिकारी पदाधिकारी संज्ञान लेने नहीं पहुंचे। विपक्षी भाजपा पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं प्रखंड प्रमुख जानकारी लेने और समर्थन के लिए पहुंचे थे। बताया कि सभी कर्मी राइडर सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड, रांची व अन्य कंपनी के अधीन कार्यरत हैं। आप हॉस्पिटल किस लिए आए हैं? ये बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट का सुधार करवाने के लिए। तो क्या हुआ, बन गया? नहीं, अभी तो बोल रहा हड़ताल में। आप किस चीज़ का हड़ताल है हमको थोड़ा मालूम है। हड़ताल के कारण नहीं हो रहा है क्या? हाँ, हड़ताल के कारण नहीं हो रहा है। अंदर में क्या बोला डॉक्टर? वो तो इधर गया था तो बोल रहा सब हड़ताल में बैठा है। अब हम लोगों को थोड़ा बताएगा कि किस कारण बैठा है, क्यों नहीं। हड़ताल के कारण नहीं हो रहा है? हड़ताल के कारण नहीं हो रहा है। ठीक जी, आज हम लोग 4 दिन से यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग फील्ड में ड्यूटी करते हैं, NM है, ठीक है। लेकिन 2 दिन से हम लोग का टीकाकरण भी छूट रहा है। हम लोग को फील्ड से फ़ोन भी आ रहा है कि काहे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग हड़ताल में है तो कैसे आएंगे। इसीलिए हम लोग का बच्चा भी इधर उधर हो जा रहा है, टीकाकरण भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे तो बैठे नहीं हैं, हम लोग का कुछ कारण है तभी बैठे हैं। तो बच्चों को जो टीकाकरण छूट जा रहा है, इसका दोषी कौन है? दोषी कौन है? हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा तो कैसे करेंगे। अब जैसे फील्ड जाते हैं तो ऐसे तो फील्ड जाते नहीं है, मतलब हम लोग का घर से भी बहुत 10-15 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए ना। ऐसे तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो फिर कैसे करेंगे? 6 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है तो फिर कैसे जाएंगे? जाने का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा? सुविधा भी नहीं है, प्लस पेमेंट भी नहीं हो रहा है। पेमेंट के कारण टीकाकरण भी नहीं हो रहा है। আজ আমাদের 4 দিন হয়ে গেল বসে থাকা হরতালে, কিন্তু কারো কোনো জবাব এলো না। CS বলছে যে 2 মাস থেকে 3 মাসের বেতন দেবো, কিন্তু 3 মাসের বেতন নিয়ে আমরা এখান থেকে উঠবো না। কারণ 2-3 মাসে যদি বেতনও দেয় তো 13,000 টাকা বেতন দেবে আমাদেরকে। যতক্ষণ না ফুল যেটা আমাদের বেতন সেটা যতক্ষণ না দিচ্ছে, আর 5 মাসে যতক্ষণ না কমপ্লিট করছে, আমরা কেউ উঠবো না এখান থেকে, বাস। আর আমাদেরকে যে 5টা মাং করেছে সেটা পুরো করতে হবে। একটা হচ্ছে ESI, TA, DA আর বছরে একটা করে বোনাস, আর আমাদের যে বেতন আর সময় দে, বাস। তবে আমরা উঠবো, নাহলে উঠবো না, এইরকমই বসে থাকবো। चौथा दिन बैठे गए हैं, लेकिन सरकार का अभी तक हम लोग का कोई निर्णय घोषित नहीं किया गया। और हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं होगा तो अग्नि चिता में हम खुद आगे में घुस कर जान देंगे। तो आज चौथा दिन है, कोई अधिकारी आप सब लोगों से भेंट करने, अभी सरकारी अधिकारी कोई अभी कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन नेता होता सब कोई हम लोग के पास आ रहा है, आश्वासन दे रहा है। आश्वासन में हम लोग उसमें कुछ नहीं हम लोग सुनने वाला है। जब तक CS नहीं आएगा, राइडर वाला कोई नहीं आएगा, तब तक हम लोग हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। इनसे हम लोग लगातार आउटसोर्सिंग कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हड़ताल के कारण यही है कि हम लोग का 6 महीना से लगातार मानदेय बाकी है। अभी सूचना मिला है कि फंड आया है, तो फंड देखिए ऐसा होता है कि 5 महीना हम लोग लगातार काम किए और 1 महीना का अगर देगा तो हम लोग नहीं लेंगे। 5 महीना का हम लोग का एक ही बार अगर पेमेंट मिलता है तो हम लोग हड़ताल छोड़ देंगे, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे। पेमेंट के अलावा और क्या मांगे? पेमेंट के अलावा PF है, ESI है, TA है, DA है। हाँ, 1 से 10 तारीख के अंदर हम लोग का पेमेंट जैसे हो जाना चाहिए, यही सब। तो आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला 4 दिन के बाद? आया है, नेता मंत्री सब आ ही रहा है। आपके अधिकारी के ओर से कुछ आया है? हाँ, अधिकारी से सूचना आया है कि सरकार के द्वारा फंड आया है। 5 महीने का दे देगा? वैसा तो बोला नहीं है। अगर 5 महीना का मिलता है तो ही हम लोग हटेंगे यहाँ से, नहीं तो अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे ही रहेंगे। आज हम लोग का चौथा दिन है यहाँ हड़ताल में। अभी तक ऐसे कोई पॉजिटिव आया नहीं है, कोई रिस्पांस।
सीएस ऑफिस से या राइडर कंपनी से। हम लोग चाह रहे हैं कि सीएस ऑफिस से या राइडर कंपनी से कोई हम लोग के यहाँ आए, कोई पॉजिटिव आश्वासन दे और हम लोग को जो 5 सूत्री मांग है वो 5 सूत्री मांग को भी पूरा करे। हम लोग 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर से कोई बाइक में आता है राइड में ड्यूटी करने के लिए, हम लोग के पास ना ESI कंपनी देता है ना कुछ PF देता है। हम लोग किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा? ना CS लेगा ना राइडर कंपनी लेगा। इसलिए हम लोग को ESI कार्ड जरूरी है और टाइम टू टाइम पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत साथी है हम लोग का जिसका यही सब के ऊपर ही निर्भर करता है। 5 महीना से मान के चलिए किसी का पेमेंट नहीं आएगा तो कैसे अपना दिन गुजारेगा? कोई किसी का बच्चा का फीस भी स्कूल में नहीं दे पा रहा है, बच्चा का नाम काटा जा रहा है, तो इस काम करने का हम लोग का फायदा क्या है? काम किस लिए करते हैं? हम लोग काम करते हैं कि एक परिवार अच्छा से चलाएंगे। इस काम से तो हम लोग का परिवार भी नहीं चल रहा है, किसी का परिवार में झगड़ा हो जा रहा है। ऐसा होली जैसा त्योहार में हम लोग के पास पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है। तो इस माननीय सिविल सर्जन से हमारा यही अनुरोध होगा कि हम लोग का जो मुद्दा है इसमें थोड़ा संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द हम लोग का विचार हो सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम को।